नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। नरेंद्र मोदी को अब एक नए नाम और काम से नवाजा गया है। ट्रेड डील होते ही कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला बोल दिया और ट्रेड डील पर सफलता की माला पहनने वाले नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी बता दिया। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि आखिर भारत सरकार के फैसले अमेरिका के हिसाब से क्यों हो रहे हैं। डील सामने बैठकर नेगोशिएट की जाती है, लेकिन कनपटी पर बंदूक रखकर, सीडी दिखाकर ब्लैकमेल कर जो किया जाए वो होता है सरेंडर। दोस्तों, पवन खेड़ा ने इस पर बयान दिया है। क्या कहा है, सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए। कि सरकार अमेरिकन टाइम जोन के हिसाब से चल रही है, इससे ज्यादा खेदजनक बात और नहीं हो सकती। डील क्या होती है? डील वो होती है जो टेबल पर आमने सामने बैठकर नेगोशिएट की जाती है। कनपट्टी पर बंदूक रखकर, कोई सीडी दिखाकर, ब्लैकमेल कर कर जो होता है वो डील नहीं होती, वो सरेंडर होता है। नाम नरेंडर, काम सरेंडर। वो नरेंडर है, वो हम नरेंद्र गलत बोलते हैं। नाम नरेंडर, काम सरेंडर। इस डील से भी यही फिर से साबित हो गया। दोस्तों, अमेरिका ने भारत से ट्रेड डील कर ली है। इसमें भारत को अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदना होगा। उसके बदले अमेरिका ने भारत पर लगने वाला टैरिफ 18% कर दिया है, जो पहले 3% हुआ करता था। इसके बाद अमेरिका तमाम तरह के एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगाता है और अब 18% टैरिफ किया गया है। इसके बाद मोदी माला वाला पहनकर घूमे, आपने वो देखा ही होगा। लेकिन अब उससे आगे की बात मित्रों ये है कि टैरिफ कम करने के बहाने ट्रंप ने साहब को बंधुआ बना लिया है। अमेरिका ने कहा, तेल हमसे खरीदोगे, हथियार हमसे खरीदोगे, रूस से तेल खरीदोगे तो हम टैरिफ वाली डील कैंसिल कर देंगे। इस डील की जीत का माला पहनकर प्रधानमंत्री मलेशिया निकल गए और यहां उनके मंत्री मुंह छिपाए घूम रहे हैं। इसके अलावा भी ट्रेड डील में अमेरिका ने कैसे मोदी को फंसाया है, अमेरिका कैसे अब भारत पर नजर रखेगा, इस पर भी पवन खेड़ा ने नाराजगी जताई है और कहा है कि अमेरिका भारत पर नजर भला क्यों रखे, क्या भारत कोई चोर देश है? आप उनका बयान सुनिए। एक कागज में आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो धमकी है, ये मुझे बड़ा अटपटा लगा। हम सबको बहुत दुख हुआ कि साहब अमेरिका अब हम पर नजर रखेगा। ये नजर किस पे रखी जाती है साहब? नजर तो चोर पे रखी जाती है। सीधे सीधे भारत को चोर बता रहा है अमेरिका और प्रधानमंत्री जी खुश हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हम जश्न मनाएं, हम चोर हो गए हैं, हमें चोर साबित कर दिया गया। ये देखिए कि हम रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, उस पर नजर रखी जाएगी और अगर खरीद लिया तो फिर से हम पर टैरिफ डाल दिया जाएगा। यह क्या हमारा रिश्ता है अमेरिका से कि हम पर नजर रखेगा अमेरिका और हम रखने देंगे नजर? और इसके लिए कहा जा रहा है कि ढोल बजाइए, नगाड़े बजाइए, खुश हो जाइए, डील हो गई। हम इस आदमी को, आप लोग, हम तो नहीं, आप में से कुछ लोग इसको लीडर मानते थे। हम तो कहते थे लीडर तो नहीं है, चलो डीलर होगा। और ऐसी डील लाया तो ना लीडर है ना डीलर है, ये है क्या? पवन खेड़ा ने कहा कि ये सिर्फ सरेंडर करना जानते हैं, लेकिन देश के हितों का भी सरेंडर कर रहे हैं और ये बात सबको चुभनी चाहिए। एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र उन्होंने किया है। लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि अमेरिका के पास एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी से जुड़ी कुछ चीजें हैं जिनके जरिए ही वो उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही कहा, चाहे जितनी ही आवाज दबाने की कोशिश करें। बीते दिनों हमने देखा कि किस तरह से नरवणे की किताब का जिक्र करते हुए जब राहुल गांधी ने बोलने की कोशिश की तो उन्हें चुप कराने की कोशिश सत्ता पक्ष ने बहुत की और उन्हें बोलने नहीं दिया। लेकिन नरवणे की किताब लेकर राहुल गांधी ने बाहर इतनी बातें बताई कि पूरे देश में उसकी चर्चा होने लगी। पवन खेड़ा ने कहा है कि वो इस पूरे मामले को लेकर आवाज उठाते रहेंगे, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले। बयान सुनिए। ये आदमी सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करना चाहता है, देश के हितों का। आप अपना सरेंडर करिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें करते रहिए। आपकी क्या सीक्रेट्स किसके पास है, हमें कोई मतलब नहीं है। एप्स्टीन के पास है, चीन के पास है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसके। लेकिन आपकी सीक्रेट्स के चलते अगर देश के किसानों को नुकसान होता है, देश के आत्मसम्मान को नुकसान होता है, तो जी हां, हमें दिक्कत है और हम आवाज उठाएंगे। आप दबा दीजिए राहुल गांधी की आवाज लोकसभा में, हम बाहर उठाएंगे, उठाते रहेंगे आवाज। और जब एक बार कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है ना, कॉम्प्रोमाइज शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है जो राहुल जी ने इस्तेमाल किया पार्लियामेंट में। जब एक बार एक व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, फिर वो झुकता चला जाता है, बिछता चला जाता है, सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाता है। वही आज नरेंद्र मोदी की हालत है, वही आज इस देश के प्रधानमंत्री की हालत है। क्या ऐसा प्रधानमंत्री देश के लिए
हितकारी हो सकता है, 1 मिनट के लिए भी हितकारी नहीं हो सकता, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज है, वो झुक गया है, बिछ गया है, न्यौछावर हो गया है। ये डील से मालूम पड़ता है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, सीज फायर के वक्त संशय था, शक था, लेकिन अब वो शक जो है बिल्कुल यकीन में बदल जाता है। ये है, हमें चोर साबित किया जा रहा है और हम खुश हो रहे हैं। पीयूष गोयल जी मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुराहट उसकी जा ही नहीं रही थी। ये क्या हाल है इस देश का? कैसे बना दिया इस देश को? यहां तक कैसे आए हम? दोस्तों, जिस ट्रेड डील का भाजपा ढिंडोरा पीट रही थी, उसकी पोल विपक्ष ने खोल दी है और कहा है कि नरेंद्र सिर्फ सरेंडर करना जानते हैं। आप इस बात से कितने सहमत हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।